जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जमानत न मिली तो सीधे जेल जाएंगे। लीगी कायद की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमे को आने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही होना चाहेंगे। वो माजी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। बड़े सगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। साहब, आप कैसे करेंगे, किस फोरम पर करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं है। 16 महीने हुकूमत में से आप कर लेते, आप 16 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, 16 घंटे में भी कर सकते हैं। अगर आपको रुकावट थी, जनरल बाजवा रुकावट थी आपकी हुकूमत में, तो हुकूमत छोड़ देते, उसी वक्त छोड़ देते। उसके बाद भी आपको 8-9 महीने मिले, अगर यही काम कर लेते। 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, कमर जावेद बाजवा का एहतसाब क्यों न किया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। कहा, कमर जावेद बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते, उसके बाद भी आपको 8 से 9 माह मिले, काम कर लेते। साबिक वजीर आजम का माजी से सबक सीखकर आगे जाने का मशवरा। कहते हैं, कानूनी हैसियत में गए तो कौन शिकायत करेगा, कौन मुकदमा लड़ेगा। फौज, जज, सियासतदान साथ बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें। अवाम को एहतसाब से सरोकार नहीं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई को रोका जाता है तो यकीनन इलेक्शन से मुतालिक लोग बातें करेंगे। मुल्क में 168 पार्टियां हैं, पार्टी बनाना सबका हक है। फाइनल है, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीगी लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफर 21 अक्टूबर के बाद। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर सफरी पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। प्रोग्राम फाइनल है, कारकुन फकीद उल मिसाल इस्तकबाल और जश्न की तैयारी करें। 21 अक्टूबर से पहले कोई रहनुमा मुल्क से बाहर न जाए। नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाने वाले रहनुमा भी अपना प्रोग्राम मनसूख कर दें। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अटक जेल हुक्काम को तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत का एनओसी जारी कर दिया। कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को भी भिजवा दी। खुसूसी अदालत के जज आज अटक जेल में ही समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। लगता है चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। अब कैदी नंबर 804 पकड़ाई नहीं दे रहा, संभाला नहीं जा रहा तो उससे सबक सीखे। पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। पीडीएम की नालायकी ने चेयरमैन पीटीआई को बड़ी कुव्वत बनाया। सियासतदानों को हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात हैं। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा के सरबराह और नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी उनके बंदे का हिसाब कोई और करे। 1.5 साल तक नून लीग की हुकूमत थी, कोई एक्शन लेना था तो उस वक्त लेते। सियासत आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर देखना नहीं होता। मेरे ख्याल में जी वो शायद हो सकता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए ना हो किसी को, इस तरह से भी हो सकता है। वो क्योंकि एक सेफ एंड सिक्योर पोजीशन में बैठे हैं। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को परवेज लाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही ना हो।
चौधरी सालिक हुसैन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा, हो सकता है कि मोने सिलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात बन जाए। चौधरी सालिक ने वालिद की आसिफ जरदारी से मुलाकात का अहवाल भी बता दिया। कहा, जरदारी शुजात मुलाकात में इलेक्शन पर बात हुई। आसिफ जरदारी पुरएतमाद हैं, इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। चौधरी शुजात ने समझाया कि आपस में बयानबाजी या लड़ाई के बजाय मुल्क की बात करें। नवाज शरीफ से भी बयानबाजी रोकने पर बात करूंगा। तवील इंतजार खत्म, कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के भारतीय वीजों का मसला हल। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी क्लियरेंस का एनओसी जारी कर दिया। इजाजतनामा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को मौसूल। कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के वीजे आज लग जाएंगे। टीम बुध को भारत रवाना होगी। वीजों में 2 रोज की ताखीर से ग्रीन शर्ट्स को दुबई में अपना कैंप मंसूख करना पड़ा। मेगा इवेंट से पहले कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लाम अमन आशती का मजहब है, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ की चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। आईएसपीआर के मुताबिक प्रेसिडेंट बिशप डॉक्टर आजाद मार्शल की सरबराही में वफ्द ने जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की, तालीम, सेहत और फलाही खिदमात में मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, मसीही बरादरी ने वतन अजीज के दिफा के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। वफ्द की इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। अक़लियतों के लिए साजगार माहौल बनाने में पाक फौज की काविशों को सराहा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंजेक्शन एवेस्टिन का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। एवेस्टिन इंजेक्शन बड़ी आंत के कैंसर के इलाज की दवा है। अमराज चश्म में इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। जीनियस एडवांस फार्मा एवेस्टिन की गैर कानूनी पैकिंग और सेल कर रही थी। डॉक्टर्स अमराज चश्म में एवेस्टिन के इस्तेमाल से गुरेज करें। वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। इंपोर्ट करने वाली कंपनी को मार्केट से स्टॉक उठाने की हिदायत। हुकूमत पंजाब का आंखों का इंजेक्शन खुद सप्लाई करने का फैसला। कमेटी मुस्तनद अफराद को लाइसेंस जारी करेगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्शन। एवेस्टिन इंजेक्शन की बड़ी तादाद बरामद। 110 वाइल्स और इंजेक्शन के नमूने ड्रग टेस्टिंग लैब भेज दिए गए। एवेस्टिन इंजेक्शन से पंजाब के 68 शहरियों की बिनाई मुतासिर हुई थी। रिपोर्ट आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे। मेडिसिन को बैन कर दिया है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है, बल्कि उनके खिलाफ आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने ये ऑफर किया है कि आप अगर गवर्नमेंट से इलाज कराना है, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ मौजूद है। इंजेक्शन लगने से लोगों की बिनाई मुतासिर होना अफसोसनाक बात है। मुतासरा अफराद का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कुछ मुतासरा अफराद घरों और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, FIR दर्ज हो गई है, छापे मारे जा रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गफलत के मुर्तकिब ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। IPPS के साथ ऐसा मुआहिदा हुआ है कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, गरीब अवाम पर उसका बोझ है। तो जमात का यही डिमांड है, अवाम का ये मुतालिबा है कि IPPS के मुआहिदों को खत्म किया जाए। जमात इस्लामी का IPPS के साथ मुआहिदे खत्म करने का मुतालबा। PP ने जालिमाना मुआहिदे किए, नून लीग और PTI ने बरकरार रखे। 3 जमातों की नाअहली का बोझ अवाम क्यों उठाए? अवाम की जेबों पर 8,000 अरब का डाका डाला गया। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर अवाम की दादरसी करें। अवाम बेहाल हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ्रॉड मुआहिदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं, उनके असासे बेचकर कर्ज अदा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क किया। मियां साहब चाहते हैं तमाम केसेस माफ हों और फिर से वजीर आजम बना दिया जाए। अभी तक उन लोगों का लूट मार करके दिल नहीं भरा। महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे।
पाकिस्तान ने हॉलैंड के शहर हैग में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। आजादी इजहार और एहतजाज की आड़ में ऐसी कार्रवाई को मुआफ नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जानबूझकर इश्तियाल अंगेज फेल से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। पाकिस्तान के तहफुजात से डच हुक्काम को आगाह कर दिया गया। डच हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखे, नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम करे। इस्लामाबाद के सिविल जज ने निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत में पेश करने से माजरत की थी। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई एफआईए के एक मुकदमे में कैद हैं, अदालत पेश नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद और दीगर खवातीन रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने सनम जावेद, अफशा तारिक, आशिमा शुजा और शाबानो को जेल के बाहर से हिरासत में लिया। लाहौर की एटीसी ने जमानत मंजूर की थी। सहाफी इमरान रियाज 4 माह बाद बाजियाब, घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतालिक आगाह किया। इमरान रियाज के अहले खाना और वकील ने भी उनकी घर वापसी की तस्दीक कर दी। एंटी करप्शन पंजाब ने खाबर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खाबर मानिका को सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। एफआईए ने नाम ईसीएल में शामिल होने के बायस खाबर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया था। रिक्शा ले लेते थे इन यूनिवर्सिटी भी ना, विद इन यूनिवर्सिटी भी, तो अब वो अंकल भी मतलब हमसे बहस करते, नहीं बेटा पेट्रोल महंगा हो गया, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे हर चीज़ पे असर हुआ है। पहले हम वो यूज़ करते थे काइंडा उबर, इन ड्राइवर वगैरह। महंगे पेट्रोल ने शहरियों को बेहाल कर दिया। अपनी गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी। बसों में रश बढ़ गया। लाहौर के शहरी रिक्शे छोड़कर चिंची पर आ गए। बहुत से शहरी पैदल भी सफर करने लगे। कहते हैं 60-70 रुपए किराया अब 200 तक जा पहुंचा। मतलब खत्म होने वाला होता है तो इनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है साथ का। हमारा कोर्स रह जाता है, फिर आखिर में एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ज्यादा लगती हैं। जिस तरह हमारा नुकसान हो रहा है और यूनिवर्सिटी ये मसला हल करने को आ ही नहीं रही। बाइकआउट होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर, लास्ट में टीचर्स कोर्स कवर करवाता है, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है। जामिया कराची में तदरीस मुअत्तल, तलबा परेशान। असातिज़ा का इवनिंग के बाद मॉर्निंग क्लासों का भी बाइकआउट। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी पर ही हड़ताल खत्म करेंगे। इवनिंग को 11 और मॉर्निंग क्लासेस के बाइकआउट को 2 दिन गुजर गए। 40,000 तलबा परेशान। असातिज़ा ने निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर की हिदायत भी नजरअंदाज कर दी। कराची में 18 सितंबर से लापता मां और बेटे की लाश घर के कुएं से मिली। मुजाहिद कॉलोनी नाजिमाबाद की शाइस्ता और अब्दुल हादी केटरिंग का कारोबार करते थे। मुलाजिम फैसल और उसके 2 साथियों ने घर में डकैती की। शनाख्त के डर से मां बेटे का गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर लाशें कुएं से निकाली। मुलाजिम फैसल और उसके साथी वहीद घर में खड़ी 2 गाड़ियां भी चोरी की थी। सिंध हाई कोर्ट का सानिया बल्दिया केस के फरार मुल्जिमान की वापसी की कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। हम्मास सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, हम्मास सिद्दीकी और तकी हैदर शाह के रेड नोटिस जारी किए गए हैं। तलबी के बावजूद पेश न होने पर सेक्रेटरी खारजा को शो कॉज नोटिस जारी। नबी मेहरबां आकाए दो जहां का जश्न विलादत मनाने की भरपूर तैयारियां। गली और महलों को सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी उरूज पर। ओवर स्पीडिंग भारी पड़ गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के 1 हफ्ते में 2 चालान कट गए। ओपनर इमामुल हक को भी ओवर स्पीड पर 750 रुपए जुर्माना। मोटरवे पुलिस एहलकार ने चालान करने के बाद स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाई। अपने कंट्री के लिए किसी भी बड़े इवेंट में जाके खेलना
प्राउड मोमेंट होता है। नो डाउट नसीम का थोड़ा सा है, बट ऑब्वियसली बात है अब हमारे पास दूसरे ऐसे काफी ऐसे बॉलर्स हैं कि हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हसन अली का कम बैक है और काफी क्रिकेट खेल चुका हूँ उसके साथ। कौमी क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज़म। हारिस रऊफ कहते हैं नया गेंद हो फर्स्ट चेंज, हर जगह परफॉर्म करने को तैयार हूँ। नसीम शाह के ना होने का दुख है। अब्दुल्ला शफीक बोले बतौर प्रोफेशनल हर पोजीशन पर खेल सकता हूँ। आगा सलमान ने कहा भारत से ट्रॉफी साथ लेकर आने की ख्वाहिश है। HBL PSL सीजन 9 की विंडो फाइनल क्रिकेट का सबसे बड़ा मुल्की टूर्नामेंट आइंदा बरस 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेला जाएगा। हतमी शेड्यूल अगले इजलास में तय होगा। लाहौर में PSL की गवर्निंग काउंसिल का सबरा, PCB की मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सदारत में इजलास। नवा सीजन भी 6 टीमों के दरमियान कराने का फैसला। विमेंस क्रिकेट की बेहतरी के लिए इवेंट में खवातीन के नुमाइशी मैच भी कराए जाएंगे।